बीटे जी, आप ये बताइए कि ये पूरा खासगी ट्रस्ट का मामला क्या है और उससे देश को कैसे नुकसान हो रहा है? जो आज हम इंदौर की बात करें, इंदौर अहिल्या देवी प्रातः स्मरणीय देवी है जो न्यायप्रिय थी, और आज इनके द्वारा शिवलिंगों का मतलब शिव मंदिरों का बनाए गए थे जो असंख्य थे। प्रातः स्मरणीय जो देवी अहिल्या बाई होलकर हैं, उनके द्वारा रोज हजारों ब्राह्मणों के द्वारा 1,08,000 शिवलिंग रोज नर्मदा किनारे उद्गम स्थान पर बनाए जाते थे और वहां से उसी में प्रवेश किया जाता थे। तब हमें ये जानकारी नहीं है कि आज से जो 200-250 साल पुरानी बात करते हैं, तब इसकी संपत्तियां कितनी थी, इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। अब यार ये चीजें सब खत्म कर दी गई है। तो क्या अहिल्या माता का जो एक शासक प्रिय, खुद अपना साम्राज्य चलाने वाली अहिल्या देवी उनका था, और आज जितने भी मंदिर थे उसके अवध में अहिल्या माता ने एक मंदिर के अवध में 5 बीघा 10 बीघा जमीन दी गई थी। तो आज मंदिर ही गायब है, तो जमीनों की तो बहुत दूर की बात करें हम। आज हमारे इंदौर शहर में अहिल्या माँ के लिए न ही कोई एक स्कूल है बराबर कि जिसमें हर किसी वर्ग का बच्चा, हर किसी समाज का बच्चा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे। जिनकी इतनी संपत्ति थी, न ही एक अहिल्या देवी के नाम पे आज तक कोई अस्पताल है। इतनी जमीन होने के बाद इसे सब कुछ बेचा गया, और इसे बेचा है रक्षक बने भक्षक, जिसे इसे देखरेख करने के लिए दिया गया था, उन्होंने ही इसे बेचा है। तो क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि आज जितनी भी सरकारी संपत्तियां आ रही है, जो आवाज उठाई है, और इसे हम एक नया दिशा की तरफ अहिल्या माँ के लिए सभी किसी के लिए भी, किसी भी समाज हो, किसी भी कि उसमें बच्चे का शिक्षा के लिए आगे बढ़े और एक अस्पताल खोला जाए जिस भी जगह पे कि उस पर शिक्षा अपने किसी भी वर्ग का आदमी का इलाज मुफ्त हो। जी जी। और जितनी भी पुरानी बावड़ियां थी, कुएं थे, जो भूतपूर्व में देखा जाए कि आज सभी जगह पे कुएं थी और बावड़ियां थी बड़ी बड़ी, आज वो सब गायब हो गई है, सब ध्वस्त कर दी गई है। तो ये क्यों गई? आज अगर वो सब पुनर्जीवित कर दी जाए तो इंदौर में पानी की कभी कमी नहीं रहेगी। इंदौर में आज अहिल्या माँ के लिए एक आधी प्रदर्शनी बनी जाए कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जान सके कि अहिल्या माता देवी कौन थी। जी जी। सवाल एक ये भी है कि आखिर कौन कौन से संपत्तियां है जो बिक गई है, जो बिकनी नहीं चाहिए थी? अभी तो बहुत सारी संपत्तियों का खुलासा हो रहा है और यह निरंतर कार्य जारी है। बहुत सारी संपत्तियां अभी तक 246 संपत्तियां आ गई है, वो जागृत हो गई है कि जिन पर अवैध कब्जा है, अन्य समाज का है, अन्य वर्ग का है, जिसपे उस पर से नाम भी हटा दिया गया है कि खासगी ट्रस्ट की ये संपत्ति थी कि अहिल्या देवी के द्वारा ये यहाँ पे कुछ भी कार्य करा गया हो। जी, इसमें हमने सुना है कि जो महाराष्ट्रियन है, मराठी लोग, क्या ये संपत्तियां गायब होने से क्या वो नाराज वर्ग नाराज है? देखिए, ये किसी नाराजगी किसी की, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई नाराज है या नहीं है। मैं ये जो ये अहिल्या माता थी, ये सभी के लिए थी और ये लोक माता थी। ये किसी एक वर्ग की नहीं थी या किसी एक समाज के लिए नहीं थी, उन्होंने सबके लिए करा था और सभी के लिए हमेशा वो न्यायप्रिय थी। तो मैं इसे किसी एक समाज के लिए हित तक नहीं रखूंगा। जी जी। आपने बावड़ियों का मुद्दा उठाया, अभी तक क्या कभी ये पता चल पाया हमको कि माँ जो देवी अहिल्या थी उन्होंने कितनी इंदौर में बावड़ियां बनाई थी, कितने कुएं खुदवाए थे? क्या ऐसी कोई अपने पास जानकारी है? 28 बावड़ियां थी और 72 कुएं हुआ करते थे जी, जिनसे मतलब पानी इतना आता था कि पूरा इंदौर उससे पानी लेता था। जो खासगी ट्रस्ट है, इंदौर की शान है, इंदौर की बान है माँ अहिल्या माता, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? माता अहिल्या न्यायप्रिय महिला थी और भगवान शंकर की इष्ट थी। माता अहिल्या ने पूरे मध्य प्रदेश में और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में भगवान शंकर की स्थापना करी और भगवान शंकर के मंदिर बनाए। उस समय जब मंदिर बनाए गए थे तो मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारियों की व्यवस्था की गई। तो शासन में एक आदेश है कि जो ट्रस्ट है या सरकारी मंदिर है उसमें जो पुजारी लोग जो सेवा करते हैं उनको उसके भरण पोषण के लिए कृषि भूमि दी जाती है।
और वो कृषि भूमि के उसमें जो है वो अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन अभी जो खासगी ट्रस्ट का जो मामला सामने आया है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो ज़मीनें मंदिर सेवादारों को दी गई थी, पुजारियों को दी गई थी, उन ज़मीनों का दुरुपयोग किया गया, उन ज़मीनों को कौड़ी के भाव बेच दिया गया और उनमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ये केवल समग्र जनमानस के लिए नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि महाराष्ट्रीयन समाज के लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है ये कि हमारी सुमित्रा महाजन ताई इंदौर में कई वर्षों से सांसद रही और उनको भी ये सब चीज़ों का नॉलेज है। ये सब चीज़ें उनके नॉलेज में होते हुए भी यदि इस प्रकार का भ्रष्टाचार या घपला चल रहा था, तो वो जब माता अहिल्या की पालकी निकालती है या महाराष्ट्रीयन समाज की अगुवाई करती है, तो उस परिस्थिति में आज जब ये खासगी ट्रस्ट का विवाद आया है, तो सुमित्रा जी सांसद रहते हुए उस समय कहाँ थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इंदौर जनमानस के लिए तो है ही सही, खास तौर से महाराष्ट्रीयन समाज के लिए भी है। और ये विवाद बहुत बड़ा है, इसमें करोड़ रुपए का घपला है और इसमें कई बड़े दिग्गज, चाहे वो महाराष्ट्रीयन समाज के हों चाहे दिगर महाराष्ट्रीयन समाज के लोग हों, इसमें शामिल है। और मंदिर के नाम से जो ज़मीन आवंटित की गई थी उसको बिल्डरों को सौंप दी गई, उनको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी माता अहिल्या को हम आत्मिक श्रद्धांजलि देते हैं। निश्चित रूप से अहिल्या माता को भी आज ये लग रहा होगा कि मैंने जिस उद्देश्य से मंदिर बनाए थे उनका किस प्रकार से इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, वो बहुत दुर्भाग्य है ये। अरे भाई, सरकार किसी की भी हो, यदि ये घपला चल रहा था और खासगी ट्रस्ट का चल रहा था, महाराष्ट्रीयन समाज का चल रहा था, तो आप नेतृत्व कर रही हैं महाराष्ट्रीयन समाज का, आप इंदौर का नेतृत्व कर रही हैं, आप मंत्री रही, आप सांसद रही, आपके सामने सब कुछ होता हुआ दिखाई दिया। आज ये समस्या क्यों आई, आज ये घपला सामने क्यों आया? आपने क्यों नहीं पहले प्रकाश में डाला ये कि यार ये सब चीज़ें हो रही है, क्यों नहीं रोकने का प्रयास करा? चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे शिवराज की सरकार हो, आप किसी भी सरकार में हो, आप तो सांसद थी, आप महाराष्ट्रीय समाज की अगुवाई करती थी। यदि ये घपला चल रहा था तो आपको ये सब चीज़ें सामने लाना थी और इस पर विचार करके और इस चीज़ को इसके ऊपर से पर्दा उठाना था। जी, आपका नाम बताइए। विकास जोशी, अध्यक्ष राजनीतिक एवं प्रशिक्षण विभाग, इंदौर शहर कांग्रेस।